नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मकर संक्रांति 2025 कब है? मकर संक्रांति जाने सही तिथि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति 2025 सूर्य देव जिस दिन मकर राशि में गोचर करते हैं उसी तिथि पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार सूर्य गोचर की तिथि और समय को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। चलिए जानते हैं साल 2025 में 13 जनवरी या 14 जनवरी कब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति कब है? हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति मानी जाने वाली मकर संक्रांति आने वाली है। कहा जाता है कि यह जीवन में स्थिरता लाती है। मकर संक्रांति को शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन कई गतिविधियां जैसे कि स्नान करना, भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित करना, दान दक्षिणा देना, श्राद्ध तर्पण करना पुण्य काल के दौरान करने की सलाह दी जाती है। मकर संक्रांति फलम कब है? मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पुण्यकाल सुबह के 9:03 से शाम के 5:29 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 08 घंटे 26 मिनट होगी। मकर संक्रांति महापुण्यकाल सुबह के 9:03 से सुबह के 10:50 तक रहेगा। अवधि 01 घंटा 47 मिनट होगी। मकर संक्रांति का क्षण सुबह के 9:03। मकर संक्रांति मुहूर्त। संक्रांतिकरण बालव। संक्रांति दिन ट्यूसडे मंगलवार। संक्रांति अवलोकन दिनांक 14 जनवरी 2025। संक्रांति गोचर दिनांक 14 जनवरी 2025। संक्रांति का समय सुबह के 9:03 14 जनवरी 2025। संक्रांति घटी 7 दिनमान। संक्रांति चंद्र राशि कर्क। संक्रांति नक्षत्र पुनर्वसु चर संज्ञक। अन्य शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:59 से सुबह के 5:52 तक। प्रातः संध्या सुबह के 5:26 से सुबह के 6:45 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह के 11:46 से दोपहर के 12:29 तक। विजय मुहूर्त दोपहर के 1:55 से दोपहर के 2:37 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 5:27 से शाम के 5:53 तक। सायाह संध्या शाम के 5:29 से शाम के 6:49 तक। अमृतकाल रात के 10:49 से 16 जनवरी रात के 12:17 तक। निशिता मुहूर्त रात के 11:41 से 16 जनवरी रात के 12:34 तक। रवि योग सुबह के 6:45 से सुबह के 8:07 तक। क्या है और क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति? चाहे बच्चे हो, नौजवान या बुजुर्ग, सभी वर्गों के लोग मकर संक्रांति का इंतजार बेहद उत्सुकता से करते हैं। मकर संक्रांति महोत्सव पर विशेष रूप से हम आपके लिए लेकर आए हैं आस्था, मस्ती और मनोरंजन से ओतप्रोत इस सुंदर त्योहार से जुड़ी बेहद खास जानकारी। जोश और उल्लास से भरा मकर संक्रांति का महापर्व। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में ये त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। हालांकि हिंदू कैलेंडर में 12 संक्रांतियां होती हैं, परंतु मकर संक्रांति अपने धार्मिक महत्व के कारण सभी संक्रांतियों में सर्वाधिक विशेष है। मकर संक्रांति की लोकप्रियता के कारण ही ज्यादातर लोग इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना, स्नान एवं दान का विधान है। क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति? सनातन धर्म में सूर्य को देवता माना जाता है जो पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों का पोषण करते हैं। अतः इस दिन सूर्य देव की आराधना की जाती है। साथ ही ये दिन पवित्र जल स्रोतों में धार्मिक स्नान करने और दान इत्यादि जैसे शुभ कार्यों को करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को सूर्य देव की पूजा के लिए वर्ष का सर्वाधिक शुभ फल देने वाला दिन माना जाता है।
इस तरह हिंदू संस्कृति में मकर संक्रांति का दिन बेहद खास और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। क्या है इस पर्व का महत्व? इस जीवंत त्योहार का गहरा महत्व सूर्य और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रति उनके समर्पण में है। मकर संक्रांति वास्तव में ऐसी सभी प्राकृतिक घटनाओं के लिए धन्यवाद और प्रार्थना करने का समय है जो हमारे जीवन और कल्याण के लिए अनिवार्य हैं। इस दिन लोग भगवान सूर्यनारायण की पूजा करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं और सफलता एवं समृद्धि के लिए भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं। यही नहीं, शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन भी बताया गया है। मकर संक्रांति महादान। मकर संक्रांति पर करें इन 10 वस्तुओं का महादान, होगा सभी परेशानियों का अंत। तिल का दान। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। काले तिल और तिल से बनी चीजों को दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। विशेषकर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल का दान किया जाता है। इसके अलावा सूर्यदेव और भगवान विष्णु भी तिल दान करने से प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि ये दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। खिचड़ी का दान। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर चावल और काली उड़द की दाल को खिचड़ी के रूप में दान किया जाता है। कहते हैं कि दाल चावल के इस महादान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। गुड़ का दान। मकर संक्रांति पर गुड़ और गुड़ से बनी चीजों को दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुड़ का संबंध गुरु ग्रह से होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करने पर शनि, गुरु और सूर्य तीनों प्रसन्न होते हैं। नमक का दान। मकर संक्रांति पर नमक दान करने की प्रथा भी है। नमक दान करने से एक विशेष तरह का लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्टों और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है। ऊनी कपड़े या कंबल का दान। मकर संक्रांति पर ऊनी कपड़े का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद को ऊनी कपड़े, कंबल आदि का दान जरूर करना चाहिए। देशी घी का दान। मकर संक्रांति के दिन देशी घी और इससे बनी मिठाइयों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है कि मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर देशी घी का दान किया जाता है। रेवड़ी का दान। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान देना बहुत शुभ होता है। नए वस्त्रों का दान। आपकी क्षमता के अनुसार मकर संक्रांति पर गरीबों और जरूरतमंदों को नए कपड़ों का दान करना चाहिए। पशु पक्षियों को भोजन दान। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत फलकारी माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गौ दान करना और गाय को चारा खिलाना भी बेहद शुभ होता है। सुहाग का सामान। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी बहुत सी चीजों को शामिल कर सकते हैं। आप सभी को श्री मंदिर की ओर से संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर कैसे करें पूजा? हिंदू कैलेंडर में हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। वर्ष 2025 में मकर संक्रांति 15 जनवरी रविवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर पूरी सृष्टि में ऊर्जा के स्रोत माने जाने वाले भगवान सूर्यनारायण की विधान से पूजा की जाती है। इस पूजा से मनुष्य को भगवान सूर्य के साथ ही शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और इन दोनों ग्रहों से जीवन में उत्पन्न हो रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति की संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले चौकी स्थापित करने वाली जगह को साफ कर लें और इसके बाद इस जगह पर चावल या आटे से स्वास्तिक बनाएं। अब इस स्वास्तिक के ऊपर चौकी स्थापित करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें।
शुद्धिकरण के लिए चौकी पर गंगाजल छिड़कें। इसके बाद इस पर भगवान सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। एक पान के पत्ते को भी चौकी पर रखें। इस पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। अब चौकी पर दाईं ओर गेहूं के दाने या कुमकुम से रंगे चावल से अष्टदल बनाकर इस पर कलश स्थापना करें। तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, इसमें गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाएं और कलश के उभार पर लाल चंदन से स्वस्तिक बनाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, तिल के दाने, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल या तिल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अष्टदल रूपी आम या अशोक के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब इस कलश के ऊपर मिट्टी का दीपक रखें और घी की सहायता से इसे प्रज्वलित करें। अब स्नान के रूप में एक अलग जलपात्र से कुशा की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और सूर्यदेव पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम अक्षत और लाल चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद गुड़हल का पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। इसके बाद सूर्यदेव को लाल चंदन से तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। अब सूर्य नारायण को भी गुड़हल का फूल अर्पित करके नमस्कार करें। अब चौकी पर धूप दीप जलाएं। भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद भोग चढ़ाएं। भोग के रूप में तिल गुड़ के लड्डू, फल और घर में बना हुआ प्रसाद जैसे कि गाजर का हलवा, पूरी, खीर आदि रखें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव की आरती करें। आरती के बाद दाएं हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान को नमस्कार करते हुए पूजा में हुई किसी भी तरह की त्रुटि के लिए क्षमा मांगे और वो फूल और अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब सभी में प्रसाद वितरित करने के बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।